आप लोगों को नहीं मिलेगा, ताकत लोगों के लिए तुमको दबाता है, तुमको दबाता है। इस दुनिया के अंदर अगर अमेरिका ताकत है तो वो मिल जाती है। इस बात से ये बात हो जाती है कि दुनिया के अंदर इस मुल्क के अंदर इस ज्यादा जमात के अंदर हम लोगों को पीने का हक नहीं है, पीने का हक है वो ताकत है वो समझ लो। अगर तुम भी जीना चाहते हो, अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुमको वो ताकत करना पड़ेगा, तुमको ताकत करनी पड़ेगी, तुमको कर सकते हो। मैं कई बार अपनी बात को खत्म करता हूँ और देने जा रहा हूँ। हजरत मौलाना सैयदुल इस्लाम लखनवी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के तमामी कारकुनान वज़ीफ़ादार और तहरीक इंसाफ के दोस्तों, कारकुनान और साथियों, आज ये मुजाहरा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जासूस रेलें डेविड नामी सबको दो पाकिस्तानी नेशनलिटी रखने वाले नौजवानों से कत्ल के बाद गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद फिर उसे चंद दिनों 42 दिन के करीब पाकिस्तानी जेल में रख करके और दम दिलाकर उसे रिहा करा दिया गया। राष्ट्रीय सरकार आपने सुना है, जितने दिन वो जेल में रहा अमेरिका में मुख्तलिफ बयानात आते रहे। सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये सिफारतकार है और इसे सिफारती इस्तिस्ना है। चंद दिनों हमारी गवर्नमेंट और प्रदेश वो करा और अमेरिका इसी कोशिश में लगा रहा कि किसी तरह ये कह के आजाद कर दिया जाए कि सिफारती इस्तिस्ना है। लेकिन जब वो सूरत नाकाम हुई तो फिर इन्होंने सिफारती इस्तिस्ना की बातें करना छोड़ दी। रात्रि बता फिर ये हुआ कि किस तरह और हमारी आजाद अकलिया ने हिम्मत करके उस पर पर्दे जुर्म आयद कर दी। रात्रि बता अभी वो अपनी फैसला सुनाना ही चाहते थे कि कोई उस्ताद नामी वकील कमरे अदालत में नमूदार होकर अपने साथ 18 उन लोगों को जो कि उन मजदूरीन के मुरसा के जाते थे उन्हें साथ लाया और कहा कि ये सब माफ करने के लिए तैयार है और उन्होंने साइन किए और वो दस्तावेज भी जज ने देखा और फिर उनसे पूछा कि भाई ऐसा कोई मामला तो नहीं कि जबरदस्ती हुआ उन्होंने कहा नहीं, तो बोला आजाद करो, ठीक है आजाद कर दिया। राजनीति अवतार ये जीरो वाले कहते हैं कि संगठन है, जब मैच जीतते हैं तो ये कहते हैं जीत के जियो, जब कोई खबर देते हैं तो कहते हैं खबर रहकर जियो। ये खबरें दे दे के फंस गए हर किसी बात पर, कहते हैं यू जियो, जीत के जियो, बाखबर रह के जियो, होश में जियो, समझदार रह के जियो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे इस कहने का असर हम पर नहीं होता, हमने बेगैरत होकर जीना है और हम बेगैरत होकर जी रहे हैं। तो ये कहते हैं सर झुका कर जियो। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है हमें सर उठाना नहीं आता, हम सर झुका कर जिएंगे। ये कहते हैं सर उठाकर जियो, उन्होंने कहा हम सर झुकाकर जिएंगे। तो आज मुहब्बे वतन जमाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक यकीनन जो आज मुहब्बे वतन है वो रोड पर नजर आ रहा है।
जिसके दिल में पाकिस्तान से प्यार है, आज तो उसे पंजाब में मौजूद है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान का प्यार हमें जोर पर दिलाया है, वरना वो तो क्या होगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कारकुनान को देख रहा था, इन्होंने रेमंड डेविस का पुतला बनाया था, ये पुतला बनाकर लाए थे और जो हार इन्होंने सोचने का दिया है, काश रेमंड डेविस इनके हफ्ते पर जाता, वो महमूद के लिए हफ्ते पर जाता। अरे मैंने सुना है जेल में जाने के बाद लोग भले बहादुर हो जाते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी जेलों से निकलने के बाद बंदा बहादुर हो जाता है, इतना खलेर हो जाता है कि अगर उसको पहले कोई बुराई नहीं भी होती तो बाहर आने के बाद वो कहता आपको करके दिखाऊंगा। अरे मैं तो उस जेल के लोगों पर हैरान हूँ। अरे चलो बाहर वाले तो रह गए, लेकिन अरे जेल वाले तुम्हारी गले कहाँ चली गई थी? अंदर से बाहर तो जिंदा गया था, जेल से बाहर जिंदा कैसे आ गया? बाहर कैसे जिंदा आ गया? अरे तुम्हारी गले कहाँ गई? मैं कहता हूँ जब वो आजान बंद करवा सकता है, वो कहता है कि मेरी नींद खराब होती है, आजान बंद की जाए, मेरा दावा है अदालती होता, अगर वो मिल जाता किसी के हत्या कर जाता, बस ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बेगैरती थी जो सामने आनी थी, इनकी जरा का जनाजा निकल जाता, वरना उसका काम तो उसी दिन वहां पर बैठा हो जाता। जैसे मुमताज कादरी ने गवर्नर का काम उतार के बता दिया है कि हम जब रसूल की बात आ जाए तो फिर हम सौदेबाजी नहीं करते, वहां भी कहीं मुमताज कादरी जैसा भले होगा तो मेरा हमारा कोई को उसका फैसला कर देता। अरे चलो फैसला ना हो सका, फिर उसे पकड़ लिया गया, मुमताज कादरी का मुकदमा चल रहा है, बातचीत हो रही है, आज उसके खिलाफ केसी थे, अदालती ने कहा उसने एक गवर्नर को मारा है। अरे रेमंड डेविस ने तो पाकिस्तानियों का कत्ल किया, एक नहीं 2 कत्ल किए, और गिराने वाला गवर्नर सलमान कादरी पर गुस्ताख के रसूल होने की गुफ्तगू थी कि उसने गुस्ताखी की है, उन 2 जवानों ने तो गुस्ताखी नहीं की थी। अरे ऐसे तो गुस्ताखी रसूल करने का मुमताज कादरी ने मारा, उन 2 जवानों ने क्या किया था कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। और फिर इसके बारे में इतनी मुतजाद खबरें, अगर इंसाफ यही है कि गिराने वाला जो भी मुजरे हो उसे क्यों आजाद कर दिया जाए, अगर इंसाफ यही है कि जो भी प्यारा करता है उसे क्यों आजाद कर दिया जाए, अगर इंसाफ यही है कि गिराजी का मुकदमा भी हमारी पाकिस्तानी अदालत नहीं काम कर सकती, 30,000 लेकर उसे छोड़ देती है, किसी का इंसाफ है कि 30,000 लेकर कोई छूट सकता है तो हमारे सैकड़ों का तो जेल में है। अब 40,000 का मुकदमा बनाकर उसे बाहर कर दिया। अरे हम 40,000 देते, हम ऐसे कानून के लिए 50,000 देते। अरे उसके हाथ से तो पिस्टल हटाई बरामद हुआ, हमारे कारकुनान का तो नाजायज मुकदमे है। इसका मतलब क्या है? उनका झंडा बड़ा है इसलिए उनसे डरते हो, उनके झंडे से डरते हो। अरे उनका झंडा बड़ा है, उनके झंडे से डरते हो तो आओ, अगर तुम झंडे से डरते हो तो अपनी झंडा बोलना चाहिए। अगर न इंसाफ की या प्यार की समझो, समझो गए, अगर न इंसाफ की न प्यार की न मुहब्बत वतन की कोई कदर नहीं है और अगर कोई समझता है कि नहीं मुहब्बत वतन होने का कोई फायदा नहीं, अगर ने कहा ताकत से डरा जाता है, जिसकी ताकत होती है उससे डरा जाता है। तो लीबिया वाले, इराक वाले, अरे वो घास नहीं खाते, वो भी रोटी खाते हैं, वो सड़कों पर आ गए, लीबिया सड़कों पर आया। राशि भी बताओ, इस्लामी मुबारक ने इस पर सूचना आया हुआ है, इराकी सड़कों पर आए, पंजाबी सड़कों पर आए। अरे वो घास नहीं खाते, वो रोटी खाते, जब वो रोटी खाकर सड़कों पर आ सकते हैं तो ये पाकिस्तानी कौमी कोई ढेर रखी नहीं है। उस वक्त
इंसाफ वालों बोलो, पुलिस देश वालों बोलो, इंसाफ छीन हो गया, छीन हो गया, इंसाफ छीन हो गया, छीन हो गया। कब तक दोगे? कब तक कोर्ट में चुके?